हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा है यहाँ पे बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़। ये जो हमारा टॉपिक है इसको डायरेक्टली हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ को। यहाँ पे टर्म डिजीज उसका क्या मतलब है। यहाँ पे मतलब जो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर देते हैं, यहाँ पे रिंडर कर देते हैं या फिर इम्पेयर कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। द टर्म डिजीज ब्रॉडली रेफर टू एनी कंडीशन दैट इम्पेयर नॉर्मल फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, हम जो नॉर्मल फंक्शन है उसको क्या कर देते हैं, अलग से इम्पेयर कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। एनी ऑर्गेनिज्म और एजेंट दैट कोज ए डिजीज दैट इज कॉल्ड पैथोजन। कोई भी ऑर्गेनिज्म और एजेंट जो डिजीज कोजिंग करने की जिसके पास कैपेबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैथोजन। और पैथोजेनिसिटी क्या होता है, एबिलिटी टू कोज डिजीज दैट इज कॉल्ड पैथोजेनिसिटी। यानी कि जो पैथोजन है उसके अंदर क्या है, एबिलिटी है, वो डिजीज को क्या कर सकता है, कोज कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनिसिटी बोलते हैं। When a pathogen is growing and multiplying within or on a host, the host is said to have an infection. इन्फेक्शन क्या होता है, जो पैथोजन है या तो वो होस्ट की बॉडी के अंदर क्या करे, मल्टीप्लाई करे, या फिर वो होस्ट की बॉडी के ऊपर क्या करे, मल्टीप्लाई करे और ग्रो करे। तो उससे क्या होता है, जो होस्ट है उसको क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन आने के बाद क्या होता है, कुछ दिन में उसके अंदर सिम्टम्स ग्रो होते हैं और सिम्टम्स के बाद क्या होता है, उसके अंदर डिजीज हो जाती है। Although the term infection and disease are sometimes used interchangeable, they differ somewhat in meaning. Disease occur when any infection result in any change from a state of health. डिजीज कब होती है, जब इन्फेक्शन होता है और उसके अंदर क्या आती है, एनी चेंजेस आते हैं। तो जो हमारी हेल्थ है उसके अंदर क्या होती है, चेंजमेंट होती है। जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, उससे हमें क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है। डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। जो अब हमें टर्म दे रखी है कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर स्प्रेड हो जाती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर हो जाती हैं, उन डिजीज को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। Some infectious disease are contagious, a disease that spread from person to person by direct contact with the infected person or their secretion. कुछ एक डिजीज क्या होती हैं, कॉन्टाजियस होती हैं, यानी कि जानलेवा होती हैं, और वो डिजीज जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती हैं बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और देयर सिक्रेशन। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से क्या होती है, स्प्रेड होती है। जब अगर किसी पर्सन के क्या है, टीबी की बीमारी है, और दूसरा जो हेल्दी पर्सन है उससे जब कम्युनिकेट करता है, अगर जो सामने वाला पर्सन है उससे हमें वो जब एयर में हमसे बात करता है तो उसके जो बैक्टीरिया है, टीबी के जो बैक्टीरिया हैं वो एयर में क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। एंड जो हेल्दी पर्सन है जब वो इनको इनहेल करता है, जब वो उसी एयर को क्या करता है, इनहेल करता है, तो उसके अंदर भी क्या हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन होने के बाद उसके अंदर सिम्टम्स राइज हो जाते हैं, और सिम्टम्स होने के बाद उसके अंदर क्या हो जाती है, टीबी की डिजीज हो जाती है। तो जो टीबी है वो क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ह्यूमन डिजीज और उनके कॉजेटिव एजेंट्स। इधर हम देखेंगे डिजीज और इधर हैं पॉजिटिव एजेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज की। तो एंथ्रेक्स डिजीज है वो कौन कोज करता है, बैसिलस एंथ्रेसिस कोज करता है। बोटुलिज्म को क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म कोज करता है। कोलेरा को विब्रियो कोलेरी कोज करता है। इससे डायरिया होने के क्या होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, जिससे जो पर्सन है उनके अंदर डायरिया वगैरह के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। लेजोनेरिया डिजीज किसकी वजह से कोज होती है, लेजोनेला न्यूमोफिला की वजह से कोज होती है। टाइफाइड फीवर साल्मोनेला टाइफी कोज करता है। डिप्थेरिया को कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थेरी कोज करता है। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस को यहाँ पे निजेरिया मेनिंजाइटिस कोज करता है। न्यूमोकोकल निमोनिया को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कोज करता है।
फिर एक एग्जाम्पल हमने अभी देखा ट्यूबरकुलोसिस, जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कोज करता है। बूफिंग कप को यहाँ पे बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस कोज करता है। गोनोरिया को निजेरिया गोनोरिया कोज करता है। साइफिल्स को ट्रेपोनेमा पैलिडियम कोज करता है और टिटनेस को क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी कोज करता है। ये है हमारी कुछ यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वायरल डिजीज की। तो वायरल डिजीज में सबसे पहले है हिपेटाइटिस। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, हिपेटाइटिस A B C D E। ये क्या है, पॉजिटिव एजेंट्स हैं हिपेटाइटिस के। इनमें अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं। डी है तो डी के सिम्टम होंगे, ए है तो ए के सिम्टम होंगे। फिर है इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस इसका क्या है, पॉजिटिव एजेंट है। मीजल्स में मीजल्स वायरस इसका क्या है, पॉजिटिव एजेंट है। एड्स के लिए जो कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, उसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, दैट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स। रेबिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है रेबिस वायरस। रेबिस किसकी वजह से होती है, डॉग बाइट की वजह से रेबिस वायरस हो जाता है। फिर है इसके बाद स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को कौन कोज करता है, वेरियोला कोज करता है। और चिकन पॉक्स को वोरिसेला जोस्टर क्या करता है, कोज करता है। फिर है पोलियोमाइलिटिस यानी पोलियो वायरस, ये क्या है, इसका पॉजिटिव एजेंट है। तो ये थे हमारे यहाँ पे कुछ बैक्टीरियल वायरल डिजीज जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।